हाय फ्रेंड, मैं अविनाश श्रीवास्तव। स्वागत है आपके अपने चैनल कोड प्रोग्रामिंग पे। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रिएक्ट में मेनू बार कि हम लोग मेनू कैसे बनाएं। जो जैसे देखिए कि यहाँ पे हम अगर डेमो पे क्लिक करते हैं तो डेमो हाईलाइट है, डेमो का लिंक आ गया है, डेमो का पेज भी ओपन हो रहा है। या हम होम पे करते हैं तो देखिए यहाँ पे होम आ गया है। आइटम पे करते हैं तो आइटम। और यहाँ सबसे बड़ी ध्यान दीजिएगा कि जब हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो हम ऐसा मेनू एक रिएक्ट में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन आएगा उसे और नोटिफिकेशन पे डाल दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करें उसका आप लाभ उठा पाए। तो जैसे आपको पता है कि हम रिएक्ट का एक पूरा प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं। मैं सभी चीज़ को कवर करने की कोशिश करूंगा। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो रखा हूं आपका रिएक्ट के ऊपर में, जिसमें मैंने रिएक्ट का कंपोनेंट के बारे में बताया हूं। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी दे दूंगा ताकि आप उसे आसानी से देख पाए। तो चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं नोड जेएस रिएक्ट और आपका कोड जो कर रहा हूँ मैं VS कोड पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास अभी मेनू एक पेज है जिसपे मैंने मेनू बनाया था, और आइटम है, इंडेक्स एक बाय डिफॉल्ट होती है, डेमो पेज है। तो मैं सभी को डिलीट करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए मेनू, मैं इस फोल्डर को डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको शुरू से समझा पाऊँ। तो चलिए देख लेते हैं, डिलीट हो गया। और मेरा पास उसके बाद पेज है, तो पेज को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि पूरे कंप्यूटर सभी को मैं डिलीट कर पाऊँ। तो आप देखिए कि यहाँ पे मैंने इसको इनहेरिट किया था, तो इसको मैं हटा देता हूँ और राउट को भी हटा देता हूँ। राउट मेथड सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको मैं शुरू से बता पाऊँ। सो चलिए सिर्फ मैं वेलकम टू कोड प्रोग्रामिंग, इसको सेव करते हैं। देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है। कुछ मेनू का मैंने मेनू अटैच किया हूँ, बट मेनू मेरे पास नहीं है अभी, तो इसको मैं हटा देता हूँ ताकि ये कंपाइल हो पाए। और देखिए कि यहाँ पे मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो सभी चीज चला जाएगा, सिर्फ आ रहा है आपका वेलकम टू कोड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। तो मैं सबसे पहले अपने कंपोनेंट में जाऊंगा। SRC के अंदर कंपोनेंट मैंने एक फोल्डर बना के रखा हूँ, आप फोल्डर बना लीजिएगा। ठीक है, उसके अंदर मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ जो मेरा मेनू या मैं उसका नाम नैब बार रखता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक मेनू बोल के एक फाइल तैयार करूंगा। सो menu.js। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। तो जैसे लगे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को। तो रिएक्ट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग रिएक्ट में काम कर रहे हैं तो रिएक्ट को इंपोर्ट करना जरूरत है। उसके बाद हम लोग एक कंपोनेंट बनाएंगे, जो मैं फंक्शनल कंपोनेंट का यहाँ यूज कर रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कंपोनेंट के बारे में, तो आप उसको देख लीजिएगा पहले, अगर आप कंपोनेंट के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना रहा हूँ जो कांस्टेंट होगा। उसके बाद मैं इसका नाम दे रहा हूँ मेनू, जो मैंने ये भी बताया था कि क्यों मैं हम लोग इसका नाम सेम पे कंपोनेंट का नाम के देते हैं जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसको फंक्शनल कंपोनेंट में तैयार करती है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें रिटर्न करना पड़ेगा, तब जाकर वो जहाँ से मैं इस पेज को कॉल करूँगा वहाँ पे ये मिल पाएगा उसे। तो H1 टैग में दे रहा हूँ है। और यहाँ से हमें जब हम लोग मेनू डिक्लेयर, जब हम लोग कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो आपको पता होगा कि उससे हम लोग को एक्सपोर्ट भी करना होता है। तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं, सॉरी। और हम लोग इसको ऐप JS में हम लोग रेंडर इसको करेंगे।
तो हम लोग यहाँ से इसे रेंडर कर लेते हैं। तो देखिए मेरा मेनू यहाँ पे आ गया नैप बार के अंदर में। और अब देखते हैं कि हमारा जो ये मेनू मैंने जो क्रिएट किया था वो काम कर रहा है कि नहीं। एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एरर नहीं है। तो चलिए हम लोग बूटस्ट्रैप में चलते हैं और वहाँ से हम लोग नैप बार लेते हैं। सो एक सिंपल सा नैप बार हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ से हमने कॉपी क्लिक करने से कॉपी हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे, मैंने आपको एक चीज़ लास्ट वीडियो में बताया था, जब हम लोग कोई कंपोनेंट में मल्टीपल लाइन अगर क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग एक टैग के अंदर रखते हैं ताकि रिएक्ट उसको समझ पाए, क्योंकि रिएक्ट मल्टीपल टैग को नहीं समझ पाता है। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है जो ये इनपुट टैग के लिए है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए हमारा ये आ गया है। तो चलिए हम लोग जो हम लोग एक्स्ट्रा लिखे हैं उसको सबसे पहले रिमूव कर देते हैं। तो अभी हम लोगों ने कोई पेज बनाया नहीं है, तो पेज अभी आएगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिजाइन कर लेते हैं। तो डिजाइन करने के लिए जो है ये हमारा नैप बार राइट लाइट है, तो हम उसे डार्क करते हैं। और इसको हम प्राइमरी करेंगे ताकि ये सही दिख पाए। तो देखिए ये चेंज हो गया है। और यहाँ से जस्ट मेरा ये, मैं इसको यूजर नैप बार का यूजर रिएक्ट हम लोग करते हैं इसको, इसका कुछ नेम। उसके बाद हम लोग यहाँ पे होम रहेगा, जो हम करेंट यहाँ से इसको हटा देंगे, क्योंकि मुझे कोई एक पर्टिकुलर एक्टिव होना नहीं चाहिए। जिसमें मैं क्लिक करूँगा वो एक्टिव दिखे, हम लोग ऐसा करेंगे। सो बाकी को हम लोग यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ इसको अबाउट और दो मेनू और दो लिंक और बनाएंगे, जिसमें हम एक जस्ट डेमो के लिए कॉन्टैक्ट और यहाँ पे हम लोग देंगे आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा यहाँ पे चेंज हो चुका है। रिएक्ट में ये बेनिफिट है कि आप सेव करेंगे तो वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलिए इसी नाम से कुछ कंपोनेंट और बना देते हैं, जिसको हम लोग पेज बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो भी कंपोनेंट बनाएंगे उसको हम पेज ही बोलेंगे। तो पेजेस बोल के एक फोल्डर हमने तैयार किया हूँ, इसके अंदर सभी को हम लोग रखेंगे। तो न्यू फाइल home.js about .js और हमारे पास है कॉन्टैक्ट और आइटम। तो कॉन्टैक्ट का बना देते हैं .js और एक है हमारा आइटम। item.js item.js। ठीक है, तो ये हमारा सभी पेज तैयार हो गया। तो चलिए हम सभी में कुछ लिख देते हैं ताकि हम इसको बाद में इनहेरिट कर पाए। तो मैं जल्दी से इंपोर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट। और यहाँ से मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, तो नाम देंगे इसका आइटम, जो हमारा नाम है।
और इसे हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, आइटम, और मैं इसी को चलिए इसको डिपोल पहले इसको एक्सपोर्ट कर लिया जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं करने से फिर चार्ज खाएगा ये। इसको मैं सभी में कॉपी कर रहा हूँ टाइम कम लेने के लिए। अबाउट होम, और एक है हमारे पास कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अभी हमने किसी को भी अपने ऐप जेएस में इनहेरिट नहीं किया हूं, तो चलिए उसको इनहेरिट हम लोग कर लेते हैं, इसलिए वो अभी दिख नहीं रहा है। तो आइटम को इनहेरिट किया जाए, आइटम इनहेरिट हो गया है। फिर उसके बाद मैं होम को करूँगा, होम भी हो गया है। फिर उसके बाद हमारे पास अबाउट है, सो अबाउट का इनहेरिट हो गया है। और हमारे पास एक है कॉन्टैक्ट, सो कॉन्टैक्ट भी हो गया। तो देखिए यहाँ पे सभी मेरा पेज शो कर दिया है। ठीक है, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं इस पे अभी काम करूंगा। तो देखिए एक साथ सभी पे हमारा कंपोनेंट को यहाँ पे शो कर रहा है, जो मैंने यहाँ पे सभी कंपोनेंट को दिया था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस मेनू को सही से करेंगे ताकि हम जिस पे क्लिक करें वही दिखे। ठीक है, तो चलिए पहले वो देख लेते हैं कि कुछ चेंजेस करके। तो मैं मेनू में आ गया हूँ। मेनू में यहाँ पे जस्ट मैं अगर आप देखिए कि अबाउट देता हूँ, ये एक्चुअली चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं ताकि लेट ना हो जाते। सो अभी देखिए जैसे यहाँ पे मैं ये हमारा काम तो कर रहा है, लेकिन सभी पेज शो कर रहा है। देखिए पेज यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम अभी भी है। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश भी हो रहा है, जो हमें रिफ्रेश एकदम नहीं चाहिए, क्योंकि रिएक्ट में अगर रिफ्रेश आ जाए तो वो सिंगल पेज एप्लीकेशन का वो एक खो देता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे अब सही से करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपने ऐप से इसमें जाना होगा और हमें राउटर डोम को इंस्टॉल करना होगा। तो आपको राउटर डोम को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप अगर npm से करते हैं तो npm से आपको लिखना होगा इंस्टॉल npm इंस्टॉल और उसके बाद रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, ये लिखने से आपका डोम इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो मैं उसे सिर्फ इंक्लूड कर लूंगा। तो चलिए इंक्लूड कर लेते हैं, रिएक्ट राउटर डोम मेरे पास है। और यहाँ पे हम कुछ कंपोनेंट का यूज करेंगे जो प्री डिफाइन है। तो ब्राउजर राउटर का यूज करेंगे, जिसको मैं नाम दूंगा राउटर। फिर राउट का यूज करेंगे और स्विच का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या करना है कि ये जो राउटर के ये जो आपका मेनू है, ठीक है, जो आपका ऐप कंपोनेंट के अंदर जो भी है उसे आपको राउटर के अंदर रखना होगा। ठीक है, जो आपने ब्राउजर राउटर का नाम चेंज करके राउटर किए हैं तो उसी का नाम आप ब्राउजर राउटर का भी यूज कर सकते हैं। मैं जस्ट नाम चेंज किया इसलिए कि तो मुझे ज्यादा बड़ा लाइन ना लिखना पड़े। ठीक है,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या चाहते हैं कि जब हम लोग इस मेनू पे क्लिक करें, ठीक है, तो वो जिसको मतलब कि हम लोग क्लिक किए हैं सिर्फ उसको दिखाए, बाकी सबको नहीं दिखाना है। ठीक है, तो अभी तो यही दिखा रहा है और देखिए कि यहाँ पे मूव भी हो रहा है, तो वो चीज़ हम चाहते भी नहीं है। तो हम यहाँ पे आएंगे और मेनू को छोड़ेंगे, क्योंकि ये मुझे सभी पेज में चाहिए। ये मास्टर के पेज के जैसा है कि सभी पेज में हमको चाहिए, तो इसके अंदर हम इसके बाद हम लोग स्विच का यूज करेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं स्विच सबको पेस्ट कर दिया हूँ। तो अब देखिए कि अभी हमारे पास कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत चीज मिसिंग है। देखिए, स्विच आउटसाइड राउटर नहीं, राउट जो है आपको यूज करना है स्विच के अंदर, आउटसाइड आप इसका यूज नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग इसको राउट में कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो राउट, और हमारा पाथ क्या होगा, तो हमारा पाथ जो होगा राउटर नहीं, राउट पाथ होगा हमारा ये स्लैश, सिर्फ क्योंकि होम के लिए देंगे तो सिर्फ स्लैश ही होगा। इसका जो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट जो होगा इसका होम कंपोनेंट है। और हम चाहते हैं कि जब एग्जैक्ट मैच करे, यानी चलिए मैं यहाँ पे यहाँ पे एग्जैक्ट पहले नहीं देता हूँ, बाद में हम लोग इसको जानेंगे कि हम एग्जैक्ट क्यों देंगे। कॉपी कर लेते हैं इसको। कॉन्टैक्ट आइटम, ठीक है, तो इस सब को मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब इसका मुझे काम नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने पाथ बना लिया हूँ। तो जैसे लिख के देखिए कि यहाँ पे राउट है, पाथ है, जैसे होम का होगा तो ये, और कंपोनेंट ये मतलब किस कंपोनेंट को आपको कॉल करना है। बट यहाँ पे मैंने ब्राउजर राउटर को राउटर दिया हूँ, जो राउटर के अंदर मैंने जो ऐप का जो भी कंपोनेंट है, मीन्स हमारा ऐप कंपोनेंट के अंदर जो भी है उसको सभी को मैंने राउटर के अंदर रखा हूँ। लेकिन हमारा देखिए कि मैं स्विच के अंदर मेनू को नहीं रखा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये मेनू जो है वो सभी पेज पे दिखे, इसलिए मैंने वैसे रखा हूँ। तो अभी देखिए कि जैसे अभी सभी में होम ही आ रहा है, बट अभी दूसरे पेज पे जा तो रहा है, बट कंटेंट वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था ताकि मैं दिखा पाऊँ आपको, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट लगाने वाला हूँ, ताकि जिस पेज पे मैं क्लिक करूँ वही पेज खुलना चाहिए, बाकी सबको नहीं खुलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी अबाउट पे हूँ तो अबाउट का आ गया है। अगर मैं होम पे जाता हूँ तो यहाँ पे अबाउट सेक्शन, कॉन्टैक्ट, आइटम्स, होम, बट होम पे ये नहीं आ रहा है। मैं देखता हूँ क्यों नहीं आ रहा होम पे। होम में मैंने क्या दिया था, हाँ होम में होम दिया हूँ, तो मेनू में अभी कुछ नहीं है, क्योंकि मेनू में मैं हैच किया हूँ तो कंपोनेंट। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ ताकि वो मेनू पे भी रिडायरेक्ट, मतलब कि होम पे भी रिडायरेक्ट हो। सो अब मैं यहाँ पे अबाउट और होम पे जाने पे मेरा कुछ नहीं दिख रहा है। ये होम कंपोनेंट को कॉल नहीं कर पा रहा है। मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं कॉल कर पा रहा है। अबाउट होम, ठीक है, सही है। अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि अभी भी हमारा ये रिएक्ट का पूरा फंक्शन इसमें आया नहीं है, क्योंकि देखिए मैं अबाउट पे जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये कहीं पे भी मैं जाऊँ तो ये मूव कर रहा है, बट मुझे तो ये मूव करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिएक्ट में जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे पेज लोड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो अब इसे में हम लोग आगे देखते हैं क्या कर लेते हैं इसको। तो अब हम लोग जाएंगे मेनू पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है।
तो अब हम लोग मेनू पे जाएंगे, तो मेनू में हमें कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट रिएक्ट राउटर डोम से मैं इंपोर्ट करूंगा नैव लिंक को, ठीक है, नैव लिंक। और यहाँ पे हमारा जो भी ए टैग है उसे मैं नैव लिंक में चेंज करूंगा। और यहाँ पे देखिए कि अब मैं इसमें आप लोग कुछ ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत काम अभी बाकी है। तो यहाँ पे आपको ऑफकोर्स देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इसे नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए कि कुछ लिखना है जैसे पाथ नेम अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पाथ नेम जब आप नैव लिंक का यूज करते हैं तो पाथ आपको HRF के जगह पे आपको 2 देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 2 हम सभी को दे देते हैं। तो ये आ गया आइटम, ये रिएक्ट अबाउट। अभी देखिए कि ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए कि ये अभी मूव नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये सभी चीज बट दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जब आप ये रिएक्ट में क्लास का यूज करते हैं, जैसे हम लोग बूटस्ट्रैप का क्लास यूज करते हैं ना, तो रिएक्ट क्लास नहीं समझता है, रिएक्ट समझता है क्लास नेम। क्योंकि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखे होंगे तो वहां पे क्लास का मतलब ही कुछ और हो जाता है, और यहाँ पे हम लोग क्लास वही यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्लास ना यूज करके हम लोग यूज करेंगे क्लास नेम, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसे जहां जहां उसे रिप्लेस कर देते हैं क्लास नेम के साथ। तो हमारा रिप्लेस हो चुका है कुछ, चलिए ये हो गया है। तो अब देख लेते हैं कि हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए ये सभी चीज आ गया है, आप देखिए कि ये सभी दिख रहा है, लेकिन अबाउट में अभी भी ये एक्टिव है। तो हम यहाँ से अबाउट का ये आपका होम पेज में हमेशा एक्टिव रह रहा है, तो यहाँ पे भी आपको वही सेम चीज यूज करना पड़ेगा एग्जैक्ट मेथड को, ठीक है। सो हम सभी में एग्जैक्ट को यूज कर रहे हैं। और यहाँ से हम इसको एक्टिव हटाने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि अब हम जिस पे जाएंगे बस वही एक्टिव होगा, बाकी सब एक्टिव नहीं होगा। और एक चीज देखिएगा कि अगर हम एग्जैक्ट का यूज नहीं करते तो क्या होता है कि हम यहाँ पे कुछ भी दें ये सर्च कर लेता है, लेकिन हम अगर देखिए यहाँ पे नहीं दिए तो ये ब्लैंक आ रहा है। तो यहाँ पे आप नो रिकॉर्ड फाउंड का शो कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी यूजर अगर गलत URL देता है तो उसे नो पेज फाउंड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो अब हमारा मेनू सही से काम कर रहा है, नो डाउट, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका रिफ्रेश भी नहीं हो रहा है। तो आशा करते हैं कि इसमें आपको पूरी समझ में आ गया होगा जो हम आपको सिखाए हैं और जो बताए हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा भी लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम फ्यूचर में जो भी वीडियो हम रिएक्ट और दूसरे प्रोग्रामिंग के ऊपर में लाए तब उसका आप लाभ उठा पाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे डॉट नेट का, फिर उसके साथ साथ आपका CSS, HTML, SQL सर्वर और MVC का वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो देख